जय हिंद। आप देख रहे हैं डिफेंस ब्रीफ। आज के मुख्य डिफेंस न्यूज कुछ इस प्रकार हैं। भारत और किर्गिस्तान के बीच जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज खंजर का 12वां संस्करण आज से किर्गिस्तान में शुरू हो गया। यह एक्सरसाइज 23 मार्च तक चलेगी। यह एक्सरसाइज 2011 में शुरू हुई थी और अब हर साल आयोजित की जाती है। इस एक्सरसाइज का पिछला संस्करण जनवरी 2024 में भारत में आयोजित किया गया था। इस एक्सरसाइज में भारत की पैराशूट रेजिमेंट और किर्गिस्तान की स्कॉर्पियन ब्रिगेड भाग लेंगी। दोनों सेनाएं आतंकवाद विरोधी अभियानों, पर्वतीय युद्ध कला और स्नाइपिंग जैसे विशेष बल कौशल पर प्रशिक्षण लेंगी। इसके अलावा सैनिकों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान होगा, जिसमें किर्गिस्तान का त्योहार नवरूज भी मनाया जाएगा। इससे भारत और किर्गिस्तान के रक्षा संबंध और मजबूत होंगे। पहली बार LCA तेजस MK-1 अल्फा फाइटर एयरक्राफ्ट का रियर फ्यूजलेज भारत की एक निजी कंपनी अल्फा टोकोल इंजीनियरिंग सर्विसेज द्वारा तैयार किया गया है। इसे 9 मार्च 2025 को बेंगलुरु में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को सौंपा गया। रक्षा मंत्री ने इसे भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया और आत्मनिर्भर भारत अभियान की दिशा में बड़ी सफलता कहा। HAL के नेतृत्व में L&T, टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स, VM टेक्नोलॉजीज जैसी निजी कंपनियां अब LCA MK-1A के कई इंपॉर्टेंट पार्ट्स बना रही हैं। इससे भारतीय वायुसेना के लिए तेज उत्पादन संभव होगा और अधिक विमानों की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी। रक्षा मंत्री ने HAL और निजी क्षेत्र की साझेदारी की सराहना की और कहा कि ये मिलकर भारतीय सशस्त्र बलों को नई तकनीक और आधुनिक प्लेटफॉर्म से मजबूत कर रहे हैं। HAL अब तक 12 LCA MK-1 एरियर फ्यूजलेज बना चुका है, जो प्रोडक्शन लाइन में है। असम राइफल्स और मिजोरम पुलिस ने एक संयुक्त अभियान में मिजोरम के चंफाई जिले में 3 अलग अलग स्थानों पर बड़ी मात्रा में हेरोइन बरामद की है। पहली कार्रवाई 6 मार्च को मेलबुक रोड जंक्शन जोकावठर इलाके में की गई, जहां से 55 ग्राम हेरोइन बरामद हुई, जिसकी कीमत 41.25 लाख रुपये बताई जा रही है। इस दौरान 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। 7 मार्च को झावलसेई खावबुंग क्षेत्र में की गई दूसरी कार्रवाई में 75.60 लाख रुपये मूल्य की हेरोइन बरामद की गई और 2 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया। इसी दिन असम राइफल्स ने आबकारी और नारकोटिक्स विभाग के साथ मिलकर एक और अभियान चलाया, जिसमें एनगुर इलाके से 16,80,000 रुपये मूल्य की हेरोइन जब्त की गई। भारतीय नौसेना के जहाज INS तरकश ने सोमाली तट के पास एक ईरानी धौ को तकनीकी और चिकित्सा सहायता प्रदान की। जहाज की टीम ने धौ के खराब RO संयंत्र को ठीक कर दिया, जिससे पीने के पानी की आपूर्ति बहाल हो गई। इसके अलावा मौसम की मार से घायल एक चालक दल के सदस्य को प्राथमिक उपचार भी दिया गया। महासागर में व्यापार और मछली पकड़ने के लिए किया जाता है। यह नाव लकड़ी से बनी होती है। धौ का उपयोग प्राचीन समय से ही समुद्री व्यापार के लिए किया जाता रहा है, विशेष रूप से मसालों, रेशम, धातुओं और अन्य व्यापारिक वस्तुओं के परिवहन में। उत्तर कोरिया ने सोमवार को समुद्र में एक साथ कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं। कुछ घंटे पहले ही उत्तर कोरिया ने अमेरिका और दक्षिण कोरिया के संयुक्त सैन्य अभ्यास को भड़काऊ और खतरनाक कार्रवाई करार दिया था। दक्षिण कोरिया की सेना के मुताबिक मिसाइलें उत्तर कोरिया के पश्चिमी इलाके से येलो सी की ओर दागी गईं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रीडम शील्ड आज से शुरू हुआ है। उत्तर कोरिया ने हमेशा से अमेरिका दक्षिण कोरिया के संयुक्त सैन्य अभ्यास का विरोध किया है, इसे हमले की पूर्व तैयारी बताया है। वहीं दक्षिण कोरिया की सेना का कहना है कि यह अभ्यास उत्तर कोरिया जैसे खतरों से निपटने की तैयारी को मजबूत करने के लिए किया जाता है। उत्तर कोरिया ने पहली बार अपने न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन का आधिकारिक खुलासा किया है। सरकारी मीडिया KCNA ने शनिवार को तस्वीरें जारी की, जिनमें सुप्रीम लीडर किम जोंग उन को प्रमुख शिपयार्ड का दौरा करते हुए दिखाया गया है। रिपोर्ट के अनुसार यह 6,000 से 7,000 टन वजन वाली पनडुब्बी लगभग 10 मिसाइलों को ले जाने में सक्षम होगी, जिनमें न्यूक्लियर वेपन्स भी शामिल हो सकते हैं। दक्षिण कोरिया के विशेषज्ञों का कहना है कि इस नई पनडुब्बी का उद्देश्य अमेरिका और दक्षिण कोरिया के खिलाफ सामरिक दबाव बढ़ाना है। उत्तर कोरिया के पास 70 से 90 डीजल पावर्ड पनडुब्बियों का बड़ा बेड़ा है, लेकिन उनमें से अधिकांश पुरानी हैं और केवल टॉर्पीडो और माइंस लॉन्च करने में सक्षम हैं। अगर यह नई पनडुब्बी सफल होती है तो यह उत्तर कोरिया की सामरिक क्षमता को काफी बढ़ा सकती है। उत्तर कोरिया की तकनीकी प्रगति पर सवाल उठ रहे हैं, खासकर उसकी सीमित क्षमताओं को देखते हुए। कुछ रिपोर्ट्स का ऐसा मानना है कि रूस ने हथियारों के बदले न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन बनाने में तकनीकी मदद की हो, लेकिन ये सिर्फ बोला जा रहा है, इसकी पुष्टि नहीं हुई है। इसी तरह की डिफेंस न्यूज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।